नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं राकेश तारा लेके आया हूँ जेके न्यूज ब्रेक टॉप 10। जी हाँ, हमारी यही कोशिश होती है कि दिन भर की जो भी खबरें हो वो आप तक पहुँचाएं और जेके न्यूज ब्रेक जो है हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है। तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नौकरशाही नौकरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस समय जेके न्यूज ब्रेक जो है पीएचई डिपार्टमेंट में है और बता रहा है किस तरह से डेली विजर जो लोग हैं किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार 2-2.5 महीने से ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये लोग जो है लोगों के घरों तक पानी पहुंचाते हैं। कोविड-19 को लेकर अगर देखा जाए तो लॉकडाउन भी रहा, सब कुछ रहा, लेकिन इन लोगों ने जो है भरपूर तरीके से लोगों को जो है पानी पिलाया। हर लाइन पर जो है इनका जो भी वर्कर था वो तैनात था, उसने कोई कोविड-19 की इन्फेक्शन नहीं देखी, कोई कुछ नहीं देखा और उसने प्रॉपर जो है लोगों के घर तक साफ पानी पहुंचाया ताकि लोग जो लॉकडाउन है वो पानी से कहीं महरूम ना रहें। जी, इसी पर अगर बात की जाए तो इतनी देर से ये गुहार लगा रहे हैं, ये कुछ और नहीं मांग रहे, फिर भी इन पे एक चीज़ थोपी जाती है कि हमें 12 वोचर दिए जाएं, जबकि जब ये इनको लगाया गया था डेली विजर कोई नोटिफिकेशन नहीं थी कि 12 वोचर इकट्ठे करने हैं या नहीं करने हैं। लेकिन अगर वोचर इकट्ठे करने हैं तो इनके जई हजरात जो हैं वो वोचर इकट्ठे कर सकते हैं कि ये जो हमारा डेली विजर वर्कर है कितनी देर से काम कर रहा है और कितना वेतन हम इसे दे चुके हैं। कहीं ना कहीं इस पर देखा जाए तो अनदेखी कर रही है सरकार भी और खासकर डिपार्टमेंट को चाहिए कि इन लोगों का इस समय साथ दिया जाए ताकि अगर मुश्किल समय में अगर ये साथ देते हैं। 20 साल से डिमांड हमारी चली आ रही है। एक तो हमें रेगुलाइज किया जाए, पेंडिंग वेजेस दी जाए और जो 370 और 35 से टूटा था यूटी लगी है यहाँ पे, जिस तरह बाकी स्टेट में यूटी में 18,350 रुपये दिया जा रहा है वैसे ही यहाँ पे डेली विजर जो हमारे वर्कर हैं उनको 18,350 रुपये दिया जाए। और मैं आपके माध्यम से अपने एक्शन साहब तक एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने 12 वोचर का इशू रखा हुआ है, 12 वोचर जो हैं ये डिपार्टमेंट ने देने हैं, ना कि हम वर्कर ने देने हैं। जो वो 12 वोचर के नीड बेस वर्कर यहाँ पे उनको नीड बेस नाम दिया गया है, उनको दबाया जा रहा है। एक्शन AWE, जेईज और वर्क सुपरवाइजर वो उनसे काम ले रहे हैं। आज भी इन्होंने उनको बुलाया हुआ था और उनको 200 रुपया दिया है कि आप काम चलाओ। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे ऑफिसर हैं, क्या आप 200 रुपये दे के इनका घर चला सकोगे? आज इनको 25 साल हो गए यहाँ पे, अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी है इन्होंने। क्या आगे भी इनको तबाह करना चाहते हो? क्या हमारे डिपार्टमेंट वाले यही चाहते हैं? और जो काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कॉल निकाल जाती है। हमारे 4 वर्कर हैं जिनके नाम पे एक्सप्लेनेशन कॉल निकाली गई है कि आपको टर्मिनेट किया जाएगा। और सर एक बार टर्मिनेट करके तो देखो, किसी एक बंदे को टर्मिनेट करके देखो, उसके बाद बताएंगे कि यूनियन की पावर क्या होती है। डेली विजर और एक वर्कर हैं वो भी आप बीती बताएंगे, क्या बताएंगे जब 200 रुपये दिया जाता है कि अपना घर चलाओ। बड़ी शेमफुल बात है। 200 रुपया तो इनका आने जाने का एक दिन का किराया है और डिपार्टमेंट इनको तोहफा दे रहा है 200 का। क्या वो 200 देने वाला ये सोच नहीं सकता कि 2 आदमी चाय पीने बैठे तो 200 रुपया ख़त्म हो जाता है और वो टोटल इनको घर चलाने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने घर का खर्चा क्या 200 में ही चलता है? आइए सुनते हैं पीएचई की ये स्कीम है। जी सर, मैं सबसे पहले तो मीडिया का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ें जो हैं ऊपर पहुँचाते रहते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे साथियों ने कहा कि 17 दिन हो गए हमारी स्ट्राइक जारी। सर, हमारी स्ट्राइक ये सितंबर 17 में शुरू हुई थी, ये 3 साल हो गए हैं इसको चलते हुए। वक्तन फ़वक्तन सरकार ने हमारे साथ धोखा किया और हमारी स्ट्राइक रखवाई गई।
उन्होंने हमारे साथ वादे किए कि आपकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी शुरू होगी, लेकिन इन्होंने झूठे वादे किए और कोई भी किसी वादे पर इन्होंने अमल नहीं किया और नहीं हमारी पेंडिंग वेजेस जो है वो इन्होंने रिलीज़ की। सर मैं आज खासकर 12 वाउचर और लैंड ओनर के हवाले से बात करूंगा कि लैंड ओनर की इन लोगों ने इनको भी 12 वाउचर में डालकर इनकी अलॉटमेंट बंद की हुई है। मैं पूछना चाहता हूं जो इस वक्त सेक्रेटरीट में बैठे हुए अपने आप को KAS और IAS कहने वाले ऑफिसर हैं, क्या उनको ये मालूम है जो जिन लोगों ने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी दी है 2-3 साल तक तो हमें पे ही नहीं दी गई, उसके बाद 12 वाउचर का मसला लगाया, फिर हमसे इन्होंने विदाउट पे काम लिया, मुफ्त में हमसे काम करवाया, हमारी जमीन भी गई और मुफ्त में काम भी करवाया। ये हर एक घर के बाहर खड़े होते हैं और लोग जब टंकी ना भरे तब तक हिलने नहीं देते और गालियां इतनी किस्म की देते हैं कि ये लोग सिर्फ, मैं तो कहता हूं कि पता नहीं कौन सा दिल लेके ये काम करते हैं। हम जानते हैं कि जो पब्लिक है किस तरह से हरास करके इनसे काम लेती है। आइए हमारे साथ एक और हैं जो इस पे थोड़ा बात रखेंगे। हम नाम की तख्ती मेरी न थी, संग दर मेरा न था, जहाँ गुजरी उम्र सारी वो घर मेरा न था। हमारी वही बात है कि जहाँ उम्र गुजारी है वही डिपार्टमेंट हमारा जो है वो नहीं है। आज देख रहे हैं आप कि हमारे साथियों के बाल जो हैं वो 80% बाल सफ़ेद हो चुके हैं इसी डिपार्टमेंट के अंदर। मैं बार बार बोल के थक चुका हूं। अब मुझे शर्म आती है कि मैं किस मुंह से इस सरकार की मजम्मत करूं और इन आला ऑफिसर जो हैं, ये ब्यूरोक्रेट यहाँ बैठे हुए, इनकी मजम्मत किस तरह से करें कि पिछले 60 महीने से हमारे लोग जो है इनकी पेंडिंग वेजेस पड़ी हुई है। रेगुलर पॉलिसी जो है वो 25 साल से हमें महरूम किया जा रहा है। तो मैं आपकी विसादत से यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश करता हूँ कि फिर हमारे मसले को हल किया जाए। देखा डेली वेजेस वर्कर का गुस्सा, और गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर अपनी फैमिली चलाने के लिए उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा तो वो क्या करें, क्या मुफ्त में सेवा करेंगे। राकेश शर्मा, JK न्यूज़ ब्रेक, राजौरी। तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि करना ही करना है। Fix the time of shooting in the gap of half an hour. अच्छा ये वक्त आपने कितनी आदत इसलिए दिया। नायब तहसीलदार इलेक्शन सुरजीत सिंह मेरा नाम है, मैं रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ। तो एज़ पर जो शेड्यूल बनाया है हमने रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ बाई इलेक्शन ऑफ पंचायत, उसका आज मीटिंग रखी हुई है हमने यहाँ डाक बंगलों में। इसमें ROs, रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड AROs, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की मीटिंग रखी हुई है, ट्रेनिंग रखी हुई है हमने यहाँ, और वी आर कंडक्टिंग स्मूथली। और अभी मीटिंग हमारी चल ही रही है, ट्रेनिंग इनसाइड, और मास्टर ट्रेनर्स हमारे इम्पार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग। तो इसमें क्या क्या हिदायत दी जा रही हैं? इसमें हिदायत एक्चुअली इलेक्शन तो एज़ पर पास्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। न्यू इसमें जो हमारे पास आ रहा है डायरेक्शंस हैं वो है कोविड से मतलब हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि कैसे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, ओके, पब्लिक गैदरिंग कैसे करनी है, सिक्योरिटी के टाइम कैंडिडेट कैसे आएंगे, एजेंट्स को कैसे अलो करना है, ये सारी चीज़ें हम जो हैं ट्रेनिंग इसकी दे रहे हैं। और मास्टर ट्रेनर हमारे एक्टिव हैं ट्रेनिंग में। मेन इसमें यही है कि आप जिनको ट्रेन कर रहे हैं उनको SOP की हिदायत दे रहे हैं कि ये प्रॉपर जो है सही तरह से पालना हो ताकि इन्फेक्शन ना फैले। जी जी, हमें सबसे ज़्यादा यही एडिशन कर रहे हैं इसमें कि जो कोविड से जो भी खतरा बना हुआ, जो महामारी चली हुई है, इसे हम कैसे कर सकें। इलेक्शन तो एक करवाना ही करवाना है, अभी तो नोटिफिकेशन शायद आने वाली है, तो हम ज़्यादा इस पर जो स्ट्रेस है वो सिर्फ कोविड गाइडलाइंस पे दे रहे हैं, और बाकी जो गाइडलाइंस हैं वो एज पर पास्ट प्रैक्टिसेस ही हैं। थैंक यू। क्लैरिकल मिस्टेक पहले बता दिया मैंने। अच्छा जी, आपने जिस आगे, ठीक है जी, आपने मेरा आएगा, उसके बाद जो आदमी आएगा नहीं करना है। तो ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन में पहला ग्राउंड क्या है? कैंडिडेट इज नॉट एनरोल्ड इन द पंचायत। आप अड़ जाते हैं, नहीं जी आपका 5 है 4 है, अरे भाई देखिए उसके पास उसका एपिक है, उसका आई कार्ड है, उसका आधार है,
उसकी सारी चीजें हैं और वोटर लिस्ट आपके पास है, वो देखकर आप बजाय 4 नंबर 5 कर। सो ये क्लरिकल मिस्टेक्स पर उसको हमने जिस किस्म की भी क्लरिकल मिस्टेक्स क्या। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक। जेके न्यूज़ ब्रेक हमेशा जो है ग्राउंड लेवल की बातें बताता है। इस समय हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो डाक बंगलों की जो शॉट्स हैं वो आपको बताएगा। इस समय हम डाक बंगलों में खड़े हैं और ये बताएगा कि इस डाक बंगलों में कॉन्फ्रेंस हॉल में बड़े बड़े निर्देश जारी किए जाते हैं। जी हाँ, बड़े बड़े निर्देश जारी किए जाते हैं। आपको पता है कि कुछ महीने पहले जो कि इन्होंने यहीं बैठकर कहा था कि प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है, तो 2-2.5 महीने हर ऑफिसर के जो टेबल पे हमने देखा किटली और बिस्लरी की बोतल, तो प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल ही बंद कर दिया। लेकिन क्या ये बातें सिर्फ महीना 2 महीने के लिए इम्प्लीमेंट होती हैं? आज हमने आपको कुछ तस्वीरें बताई। ऑफिसर मीटिंग चल रही थी तो हर ऑफिसर का आगे प्लास्टिक की बोतल पड़ी थी, उसी में पानी यूज़ हो रहा था। क्या सिर्फ ये कुछ दिन के लिए बैनर्स लगाए जाते हैं कि प्लास्टिक बैन, और बाद में दोबारा यूज़ किया जाता है? प्लास्टिक का यूज़ बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। अगर हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर अगर प्लास्टिक का यूज़ बंद नहीं करेगी तो पब्लिक तो कभी बंद करने वाली ही नहीं। पब्लिक जो है, कई निर्देश ऐसी हैं, जिस तरह से SOP की पालना देखिए, किस तरह से लोग जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। प्रॉपर मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, और अगर बात की जाए सैनिटाइज नहीं कर रहे। जी हाँ, तो इन्हीं बातों में कहीं ना कहीं मन में दुख आता है कि एक बात इम्प्लीमेंट करनी और वो ही जहाँ बैठकर इम्प्लीमेंट करनी, वहीं उसकी जो है धज्जियाँ उड़ाना। जी, आज आपने देखा किस तरह से प्लास्टिक की बोतलें पानियों से भरी हुई ऑफिसरों के सामने थी। ये कहीं ना कहीं जो आर्डर है उसकी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, सिर्फ 2-2.5 महीने ही हुई। उसके बाद आज बिस्लरी क्या प्लास्टिक धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है। तो गाड़ी जस्ट पार्क की मैंने अपनी, और ऑफिस की तरफ गया हूँ अपने में, तो किसी लड़का भागते हुए आया एक, उसने कहा आपकी भैया गाड़ी में आग लग गई। तो वापस भागते में आया हूँ, यहाँ पे देखा मैंने तो पूरी गाड़ी ऐसे जल रही है। पता नहीं हुआ क्या है, टेक्निकली है क्या है, गॉड नोस। जब आप आज रात को 2:35 पे मेरे मकान की बाउंड्री क्रॉस करने के बाद कोई अंदर इंटर हुआ, तो मेरे दरा जहाँ था, जहाँ दरे से उसने ब्रेस्ट मारा, जो 3 फायर जो मेरे बेडरूम में जाके लगे, और उसके बाद काफ़ी धुआं वगैरह हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले 15 अगस्त से 2 दिन पहले की बात है कि मेरे घर के गेट पे एक पोस्टर लगाया गया था। उस पोस्टर में मुझे वार्निंग दी गई थी कि आप 15 अगस्त से पहले भारतीय जनता पार्टी से रिज़ाइन दे दो, वरना तुझे मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। उसमें लिखा था कि अगर आपने 15 अगस्त से पहले भारतीय जनता पार्टी को खैराबाद ना कहा तो आपको हम जहन्नम वसूल करेंगे। तो उसके बाद 14 तारीख की बात है कि यहाँ बालाकोट चौकी अफसर भी मेरे पास मौजूद था, और 4 पुलिस वाले भी यहाँ पे थे, और एक पिस्टल का फायर हुआ। मैं जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पे पिस्टल का फायर हुआ था, और उसकी भी छानबीन नहीं हुई कोई। तो उसके बाद ये मामला जो है ये कल अटैक हुआ है, जिसका मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग
अगर कोई यहाँ का कोई लोकल है या कोई भी किसी डिपार्टमेंट से वो मुलव्वस है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चौथी बार हुआ है। मैं तो एलजी साहब से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं डर के साए में वो ज़िंदगी बसर कर रहा है, क्योंकि ये 5वीं बार मेरे पे अटैक हुआ है। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। सर क्या कहेंगे जिस तरह से युवाओं के, देखिए जो अभी फायर सर्विस में जो लिस्ट निकली है उसमें मैं समझता हूँ कि जम्मू के लोगों को टोटल इग्नोर किया गया है, जिसको पैंथर पार्टी कभी भी साइन नहीं करेगी। आपने देखा होगा कि टोटल जो 690 जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनमें से 10% जम्मू को नुमाइंदगी हिस्सा मिला है और 660 जो है वो कश्मीर से आए हैं, जिसको पैंथर पार्टी कभी भी साइन नहीं करेगी। आज हम बताना चाहते हैं जो जम्मू के जो पार्टी जम्मू के जो समिति के हम जम्मू के ठेकेदार हैं, आज हम उनको पूछना चाहते हैं कि आज वो क्या कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री से लेकर उनका अपना एलजी साहब है, उनके मंत्री हैं, और आज जम्मू के लोग जो है वो टोटली इग्नोर हो रहे हैं। नहीं चलेगा, चाइना का माल 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 नहीं चलेगा। समर्थन के अंदर जाने का प्रयास करना चाहता है फारूक अब्दुल्ला, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। उनके सारे मेंबर पार्लियामेंट को निरस्त करना होगा और वो जो व्यक्ति चाइना जाना चाहता है उसको चाइना भेज देना चाहिए, और उनके साथी जो यहाँ उसके बंदे हैं उनको भी चाइना भेजने का प्रयास करें। और मैं स्पीकर साहब से कहना चाहता हूँ, माननीय स्पीकर जी, जो चाइना जाता है उसको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर रोक करके क्यों रखा हुआ है? उनके मेंबर पार्लियामेंट को वो जो महिला जो बुरानवानी की बातें करती है, पाकिस्तान की बातें करती है, उसको भी चाइना भेजने का, हमको पाकिस्तान भेजने का प्रयास करना होगा। और एक बड़ी स्पष्ट बात, हिंदुस्तान के अंदर वही रहेगा जो हिंदुस्तान के विषय के अंदर बात करेगा। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वाला आज चाइना के विषय के अंदर विचार कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ श्रीमान स्पीकर महोदय, जितने भी उनके मेंबर पार्लियामेंट पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उनकी सदस्यता को निरस्त करना चाहिए और उनको सीधा चाइना रवाना करना चाहिए। और जो इनके यहाँ कोई बंदे हैं उनको भी यहाँ का व्यापार बंद करके उनको चाइना रवाना करना होगा। ये मांग करना चाहता हूँ कि ये बंदे जिन्होंने सौगंध ली है एक मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते, उनको इस तरह की बातें शोभा देने का, पहले पाकिस्तान था अब चाइना, इस शोभा देने का प्रयास नहीं करना चाहता। इसलिए इनको चलता करो, चाइना भेजो। अरे चाइना के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, चाइना के अंदर मुसलमानों से क्या व्यवहार हो रहा है, किस तरह से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, किस तरह से मुसलमानों का लहू लुहान किया जा रहा है, किस तरह से चर्च की बिल्डिंगों के ऊपर जिनपिंग का झंडा लहराने थल्ले के बिठाओ जाने को क्या होगी। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। हम आपके माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से अपने गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि आज हमारे प्रोटेस्ट का 12वां दिन है और और इस 12 दिन में कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी वर्कर हमारे पास ये पूछने नहीं आया है कि आपकी डिमांड क्या है। और हमारी डिमांड ये है कि हम जो 45 कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है उसको जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए। और ये लिस्ट 2010 की है, जब हमने इंटरव्यू दिया था उसके बाद कोर्ट ने हमको ऑर्डर्स भी दिए हैं, हमने रिट जीती हुई है कोर्ट में, तो कोर्ट ने इनको बोला है कि इनकी जो 45 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उनको जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए। पर अभी तक समझ नहीं आ रही है, अब 3 साल हो गए, लगभग 10 साल हो गए हैं इस केस को, तो अभी तक हमारी कोई लिस्ट मतलब निकली नहीं, ना कोई कोर्ट से कोई ऑर्डर्स आए हैं। और हाल ही हमने गवर्नर साहब को हमने अपनी फ़ाइल भी दी हुई है 8 सितंबर को, तो गवर्नर साहब ने बोला था कि 15 दिन के अंदर मैं आपकी इस फाइल को देख के आपका कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। पर आज 1.5 महीना हो गया है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा मतलब कोई भी खुशखबरी नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है
इस केस को रिलेटेड। और मैं गवर्नमेंट अपने आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि जो ये 45 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ कीजिए। वो एक तरफ से बोलते हैं कश्मीरियों को वापस हम कश्मीर में स्थापित करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही है ये कैसे पॉसिबल है। जब आप 45 कैंडिडेट्स को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं श्रीनगर में, तो आप 6 लाख या 7 लाख कश्मीरियों को कैसे एडजस्ट करेंगे। और इसमें ये भी एक बात बोलनी है आपसे, जितने भी हम 45 कैंडिडेट्स हैं ये अब एवरेज हो चुके हैं, आधे होने वाले हैं, आधे हो चुके हैं। तो हमारा ना कोई आगे फ्यूचर है, ना हम आगे फॉर्म भर सकते हैं। तो गवर्नमेंट साहब से मैं अपील करता हूँ, आप ही बताइए हम क्या करें। एक तरफ से आप बोलते हैं कश्मीर ले जाएंगे, कश्मीर ले जाएंगे। अब हम कश्मीर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, जब तक नौकरी नहीं होगी वहाँ क्या करेंगे। तो मैं गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारी जो है 45 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, टीचर की लिस्ट है 2010 की है, इसको जल्दी से जल्दी रिलीज कीजिए। भारत माता की जय। फारूक अब्दुल्ला हाय हाय, फारूक अब्दुल्ला हाय हाय, शमगादुर अब्दुल्ला हाय, अब्दुल्ला हाय हाय। देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, देश के गद्दारों को अब्दुल्ला हाय हाय, शमगादुर अब्दुल्ला हाय 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 हाय, शमगादुर अब्दुल्ला हाय हाय, शमगादुर अब्दुल्ला हाय हाय। देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। चौक में भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, जो उन्होंने बयान दिया था देशद्रोही के कि चाइना को लेकर वो 370 चाइना की मदद से ही निकालेंगे। और हाँ, ओबीसी मोर्चा उनको ये बताना चाहता है कि चाइना की मदद ले लें, पाकिस्तान की मदद ले लें, चाहे तुर्की सीरिया की मदद ले लें, और ये जो इतिहास के पन्नों में ही 370 दफन हो जाएगा। और ओबीसी मोर्चा उनके इस बयानों को कंडेम करता है और अपने लोकसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करता है कि जल्दी से जल्दी उनकी सदस्यता रद्द की जाए और उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दायर किया जाए। भारत माता की जय। भारत माता की। नमस्कार, मुकेश मनास, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी। आज की प्रेस वार्ता इस विषय को लेकर रखी गई है, जिस प्रकार से कल विद्यार्थी परिषद द्वारा सेक्रेटरीट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और उस धरना प्रदर्शन में जिस प्रकार से पुलिस द्वारा विद्यार्थी परिषद पर लाठीचार्ज किया गया और जिसमें एबीवीपी के 21 कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं और जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे हॉस्पिटलाइज भी हैं। मैं इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जिस प्रकार से पुलिस द्वारा वहां बर्बरता, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की गई, छात्रों के साथ बर्बरता की गई, छात्र कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की गई, जिस प्रकार से वहाँ लूटपाट विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ की जाती है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाते हैं। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि इस पूरे घटनाक्रम की एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो, मैजिस्ट्रेट स्तर पर एक इंक्वायरी, और जो भी इस घटनाक्रम के अंदर लोग दोषी पाए जाए उनको खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। विद्यार्थी परिषद साथ में ये भी मांग करता है, सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि जो भी हमारी मांगे हैं, जो भी स्टूडेंट्स की मांगे हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, जम्मू यूनिवर्सिटी के जो न्यूली सेक्शनड एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, यदि हमारे मांगों को नहीं माना जाता है तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय के अंदर पूरे प्रांत भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। साथ ही साथ में मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो भी विद्यार्थियों के मुद्दे पर, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को इस समय जब से क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 2017 से बनी और एक मिसमैनेजमेंट का माहौल वहाँ क्रिएट हुआ है, इस पूरे मसले पर भी उनको अपनी जो है विद्यार्थियों के मुद्दे पर बोलना चाहिए और उनको भी इन सभी मुद्दों पर बोलते हुए यहाँ के लिए सहयोग करना चाहिए। परंतु जिस प्रकार से उन्होंने चुप्पी, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, हमारी जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग हैं, उन्होंने चुप्पी रखी है, तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय के अंदर भी अपने जम्मू कश्मीर के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका घेराव भी करने वाली है। मैं मीडिया के माध्यम से उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, उनको ये बताना भी चाहता हूँ। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद ये भी मांग करता है कि यदि हमारी जितने भी कल जो घटनाक्रम हुआ है और जितने भी वहाँ पुलिस कर्मचारियों ने एबीपी के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, यदि उन सब की जांच नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रांत भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। और चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे डोडा हो, चाहे पुंछ हो, चाहे भद्रवाह हो, चाहे किश्तवाड़ हो, सभी जम्मू कश्मीर प्रांत भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जिसकी जिम्मेवार केवल और केवल जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जेके न्यूज ब्रेक आपको हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर, हर अपडेट देने की कोशिश करेगा। नमस्कार।